जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग ये यूपीएसआई का सामान्य ज्ञान और संविधान का प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे थे, उसका ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो आज का जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन क्या दे रहा है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो जूट उत्पादन का सबसे ज़्यादा जो है योगदान वो आपका पश्चिम बंगाल का है, फिर उसके बाद बिहार का है, बिहार के बाद फिर असम का आता है राज्य। ठीक है, और तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा डॉट डॉट से ली गई है। तो कानून द्वारा स्थापित, एक मिनट माफ करना, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से ली गई है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह है आपका जापान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापन वाला सिलेंडर बना होता है। तो इसमें जो होता है रेन मीटर के द्वारा इसका, नहीं रेन गेज होगा, रेन मीटर नहीं रेन गेज होगा, अर्थात माफ करना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेन गेज से मापा जाता है, रेन मीटर, सॉरी रेन मीटर नहीं रेन गेज होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है, पूछ रहा है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को किसके अपनाया गया, तो हेनरी मोसले का जो है उनका अपनाया गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभयारण्यों के अंदर चलने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण डॉट डॉट के तहत अधिष्ठित है। तो यह किस अधिनियम के तहत इसको अधिष्ठित किया गया है, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यह किया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 ए के तहत इसको अधिनियमित किया गया है, अर्थात अधिष्ठित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। भाई अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। तो सिलोन इसमें से किस देश को कहा जाता था, तो वह कहा जाता था आपको श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है, पूछ रहा है। तो किस विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है, तो यह होता है आपका H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, और बर्ड फ्लू जो होता है वो आपका H1N5 विषाणु से बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, और गैस्ट्रोक्विनीमिस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। गैस्ट्रोक्यूनिमिस मांसपेशी जो होता है वह मानव के शरीर में किस भाग में होता है, पूछ रहे हैं। तो यह होता है आपका निचली टांग में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर जो थे इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1912 में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो किसने किया है, पूछ रहा है। तो यह किया था आपका यूनेस्को ने, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंडा भाषा समूह डॉट डॉट से संबंधित है। तो मुंडा भाषा समूह जो है वह किससे संबंधित हो, ऑस्ट्रो एशियाई से मुंडा भाषा संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। तो कितने किए जाते हैं, तो ये 5 किए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की
खाद्य के संदर्भ में सही है पूछ रहा है, ठीक है। ये दे रहा है संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। दूसरा है संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय समय की है, जो शासक डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो यह है आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत में राज्य विधानसभाओं का, तो ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क ने गोवा को डट डट पे अधिकृत किया था, तो अल्बुकर्क ने जो गोवा को अधिकृत किया था वो किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से उसने यह चीज़ अधिकृत किया था, छीन लिया था, ठीक है। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश के प्रिवी काउंसिल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में इसको घोषित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो अभी एको बार नहीं करी गई है, अर्थात शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है भाई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है पूछ रही है, ठीक है। तो किस रंग की होती हैं? तो यह जो होती है आपकी सफ़ेद लेवल एटीएम जो होता है, रंग नहीं होता लेवल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद लेवल एटीएम जो होता है उसमें 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1981, मतलब 1951 से 1981 के बीच में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, ठीक है। इसलिए इसको जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी पूछ रहा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया? तो किसने मतलब तैयार किया पूछ रहे हैं, तो यह आपका यूरोपीय संघ के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है पूछ रहा है, ठीक। तो यह होगा आपका वित्तीय आयोग का माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जीवी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी पूछ रहा है, ठीक है। तो यह किस वर्ष की गई थी, तो यह किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था पूछ रहा है, तो यह जो किया गया था वो 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत टैक्स लिया जाता है पूछ रहा है। देखो सीएनजी पे नहीं है, शराब पे भी नहीं है, पेट्रोल पे नहीं, सोना आभूषण पे 3% का 2 से 3% का टैक्स जीएसटी लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है पूछ रहा है, तो आइकन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाख पहुंची पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी, तो किसकी स्थापना 1998 में की गई थी, तो पुलिस सुधार पर रिब्यूरो रिब्यूरो समिति
की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास के डैश के दायरे के भीतर 100 दिनों की गारंटी कृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो यह है आपका 5 किलोमीटर के दायरे में उनको 100 दिन तक गारंटी कृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो क्या आपका आएगा हॉर्टिकल्चर में, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? ठीक है, दाल, रोटी, चावल, दूध और सब्जी। तो संतुलित भोजन जो होता है वह आपका दूध होता है। ठीक है, तो किशोरों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतु में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही सा एक ही अपराध के लिए डैश दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब 3 बार तो उसको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब एक सज़ा के लिए एक ही बार कानून दिया जा सकता है, उसको 2 बार उसके लिए सज़ा नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है पूछ रहा है। ठीक है, तो 11 अप्रैल का जो दिवस होता है वह राष्ट्रीय पालतू पशु जीवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं? राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहाँ पे समर्पित किया है पूछ रहे हैं, तो यह आपका मुंबई में समर्पित किया इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादन संगठन एफपीओ लॉन्च किया है? तो कितने एफपीओ लॉन्च किए गए हैं? तो यह किए गए हैं आपके 10,000 एफपीओ को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और यह सीरीज यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई सजेशन होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।